अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बुनियादी मसला है वो मसला है कश्मीर है। दोनों मुल्कों में आपस में टेंशन, इसमें 3 वार भी हो चुकी। अब जब से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर मसला कश्मीर इमरान खान ने उठाया है, जब इंडिया ने 370 और 35A को ख़त्म किया और इसका यह स्पेशल राइट दिया गया था मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के ये मुतनाज़ा इलाके को, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि इनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए और वहां के लोगों को यह स्पेशल स्टेटस उनका हक था। लेकिन इंडिया ने एक गैर कानूनी तौर पर उसको जो रिमूव किया अपनी असेंबली के अंदर से कानून मंजूर करा के। फिर ये करना था, इसने अमेरिका से ये मंजूरी करानी थी और अमेरिका के अंदर जब इनकी इंडिया की लॉबी मुतहरक हुई तो उनको आगे से जवाब क्या मिला, मैं बताता हूं कि इसका बड़ा आम एक उन्होंने जवाब दिया अमेरिकन ने। आप सुने, परवेज मुशर्रफ के दौर में एक मायदा हुआ था, इंडिया के साथ मायदा होने जा रहा था जिसमें 4 पॉइंटों पर इत्तेफाक हो चुका था। मुशर्रफ की हुकूमत थी, इंडिया में मनमोहन सिंह की हुकूमत थी। वो 4 पॉइंट कौन से थे? वो 4 पॉइंट ये थे कि आज़ाद कश्मीर से भी और मकबूजा कश्मीर से भी फौजें निकलेंगी। कश्मीर में तो फौज नहीं है, आज़ाद कश्मीर के अंदर फौज नहीं है, लेकिन बॉर्डर पर है। दूसरी ये थी कि इधर के कश्मीरी और उधर के कश्मीरी बस सर्विस चलेगी और बस सर्विस चली भी थी मुजफ्फराबाद और पुंछ से। तीसरा ये पॉइंट था कि वहां की जो अशिया हैं आपस में ये तजारत भी कर सकेंगे। चौथा पॉइंट था ये दोनों हुकूमतें जो हैं आज़ाद कश्मीर की और मकबूजा कश्मीर की, ये आज़ाद होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, ना इंडिया वहां पर इंटरफेयर करेगा और ना ही पाकिस्तान करेगा। इन 4 पॉइंटों पर इत्तेफाक हो गया था, लेकिन इंडिया की स्टैब्लिशमेंट और इंडिया के जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें थी इसकी वो रुकावट बनी और इस मायदे को होते होते वो प्रेस एस्टैब्लिशमेंट और इंडिया के जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें थी इसकी वो रुकावट बनी और इस मायदे को होते होते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिसकी वजह से वो रह गया। अब क्या हुआ? अब इंडिया ने जब 370 और 35A को खत्म किया तो इंडिया जो है अमेरिका में चला गया कि ये जो इलाका है ये पार्ट ऑफ इंडिया को डिक्लेयर करना है अक़वाम मुत्तहिदा से या अमेरिका की सिफारिश से। लेकिन वहां पर अमेरिकन ने साफ दो टोक इनको इंडिया को बता दिया कि ये जो इलाका है मकबूजा कश्मीर जो है ये एक मुतनाज़ा इलाका है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। और उस वक्त इंडिया को यह कहा गया और पाकिस्तान को भी यह कहा गया कि आप जो है जनरल मुशर्रफ का जो फार्मूला है उस पर आप काम करें। और उसके इंडिया को यह भी कहा कि अगर आप इस फार्मूले पे काम करेंगे तो उस वक्त ही आप इस मसले को आगे लेकर जा सकते हैं। पाकिस्तान के मोहिद यूसुफ को जो सलामती कौंसिल के एडवाइजर हैं उनको भी वाज़ेह पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान को ये इस चीज पर कायल करें। और इसके बाद क्या हुआ? इंडिया को जब ये पता चल चुका है कि अमेरिकन ने बता चुका है कि अगर आपने कोई भी मकबूजा कश्मीर में ऐसा फेक ऑपरेशन करने की कोशिश की, इस वक्त पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो आप पे लगी हुई हैं। और सबसे आम बात जो है, अमेरिका ने पाकिस्तान को यह वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं हो रही और ना ही मकबूजा कश्मीर में अंदर पाकिस्तान दहशतगर्दी करेगा। ये उन्होंने वाज़ेह पैगाम इंडिया को दे दिया। और उसके बाद अब आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है? आने वाले वक्तों में यह होने जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मकबूजा कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बड़ा अच्छा काम किया। और इंडिया चाह रहा था कि मकबूजा कश्मीर में कोई ऐसी दहशतगर्दी की जाए और उसका ब्लेम सीधा सीधा पाकिस्तान पर लगाया जाए और हम जो है इस मसले को जो है दुनिया की आंखों में जो है ना ये मसला कश्मीर नजर ना आए और इस तरह से हम जो है ये अपना मसला हल कर लेंगे और मक्कारी इनके अंदर बढ़ी हुई है। लेकिन पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की हुकूमत ने बेहतरीन काम किया। और आज वो अमेरिका जो सबसे पहले दुश्मन होता था पाकिस्तान का, इस तरह से कोई भी अगर पटाखा भी हिंदुस्तान के अंदर उड़ जाए तो अमेरिका ये कहता था सीधा सीधा, कोई प्रूफ नहीं है, अमेरिका वहां से सीधा ब्लेम लगा देता था पाकिस्तान पे, क्योंकि उस वक्त चोरू, करप्ट और डिसऑनेस्ट लोगों की हुकूमत होती थी। उन्हें पता था ये करप्ट है, ये हमारे आगे सामने खड़े नहीं हो सकते। इस वक्त जो अमेरिकन थिंक टैंक है, इंडियन थिंक टैंक है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक हुकूमत, ऐसी हुकूमत है जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ इस वक्त एक हुकूमत, ऐसी हुकूमत है जो
एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ और सिविल गवर्नमेंट एक ही पेज पर है। अगर कोई भी ऐसा कोई मसला इंडिया की तरफ से होता है तो ये इंतजार नहीं करेगी कि आर्मी के हमें सिविल गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लेनी पड़ेगी, हम अटैक करेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे। और उसके बाद इमरान खान ने स्टेट फॉरवर्ड पहले ही अपनी अपनी फौज को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर इंडिया की तरफ से कोई भी मसला होता है तो आप मेरा इंतजार नहीं करें, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। ये इंडियन थिंक टैंक कह रहे हैं और अमेरिकन थिंक टैंक कह रहे हैं। अब मैं बात बताता हूं कि जब ये वहां से पैगाम इनको मिला, अमेरिका को क्या चाहिए? अमेरिका को इस वक्त चाहिए पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वाज़ेह दो टोक अल्फाज में यह कह दिया कि हमारा जो फ्यूचर है वो चीन के साथ है, और चीन ने भी इंडिया को वाज़ेह कह दिया कि अगर मकबूजा कश्मीर में जुल्म बंद ना किया गया तो हम किसी भी इलाके हो सकते हैं। इसलिए इंडिया जो बिल्कुल वहां से खामोश हो चुका है। अब सबसे आम पॉइंट जो अमेरिका चाहता है, अमेरिका को पता है कि हम अफगानिस्तान से नहीं निकल सकते, पाकिस्तान जब साथ नहीं देता हम नहीं निकल सकते। और उसको पता है कि ये खुलकर हम पाकिस्तान की मुखालफत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने मुखालफत की तो हमारे जो मायदा हुआ है तालिबान के साथ वो भी नुकसान पहुंचेगा। अब पाकिस्तान ने जो झुकाव किया है वो पाकिस्तान ने चीन के साथ झुकाव किया हुआ है, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जितने भी तजारती कोई भी होगी, जिस तरह इंटेलिजेंस शेयरिंग अब जो है पाकिस्तान और चीन के साथ एक मायदा हो चुका है कि वो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग सबसे वो पाकिस्तान करेगा। लेकिन सबसे आम बात होती है इंटेलिजेंस शेयरिंग उसी मुल्क से की जाती है जिससे पक्का हमें ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है। वो चीन के साथ ही है पाकिस्तान का, और किसी मुल्क के साथ नहीं कर सकता पाकिस्तान, साथ ही है पाकिस्तान का, और किसी मुल्क के साथ नहीं कर सकता पाकिस्तान। और ना ही चीन सुपर पावर, आने वाली सुपर पावर है, वो ना चीन किसी और मुल्क के साथ कर सकता है। ये सूरत हाल आप बनी है, लेकिन पाकिस्तान को भी अक्ल के नाखल लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी वजह मैं बताता हूं। अमेरिका जो है पहले भी सालसी का 3 दफा किरदार कहता है कि हमने किरदार अदा करना है, लेकिन मैं उस वक्त भी मैंने वीडियो में कहा था कि इमरान खान को ये जो CIA है इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन्होंने पाकिस्तान को लारे में रखा कि हम सालसी का किरदार अदा करेंगे कश्मीर के अंदर, और मकबूजा कश्मीर में इन्हें 370 और 35A को मोदी से खत्म करा दिया। ये सूरत हाल आ रही है। इंशाअल्लाह मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान इस वक्त जो काम कर रहा है बेहतरीन काम कर रहा है। मसला कश्मीर पूरी दुनिया में उठाया जा रहा है। ये इस वक्त जो मसला कश्मीर है वो आलमी मसला बन चुका है। थैंक यू इमरान खान, जिस तरह आपने मसला कश्मीर को उठाया, शुक्रिया।